जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर हमारे पास कोई एरे है, एरे के अंदर हमारे पास हम चेक करना चाह रहे हैं कोई भी वैल्यू, यानी कि हम अगर हमारे पास कोई भी यूजर इनपुट पे वैल्यू है, सपोज 8000 है या 800 है या 8 है, कुछ भी है, हम उसको मैच कर रहे हैं अपने एरे के तमाम एड्रेसेस से। यानी एक एरे के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं, उस पर हर इंडेक्स पे एक एक वैल्यू है। हम हर किसी से चेक करें कि हमारे पास ये वैल्यू मैच कर रही है यूज़र इनपुट से या नहीं। तो उस तरीके के ऑपरेशन के लिए आपके पास क्या है, लूप जेड या लूप ई या फिर लूप एन जेड या लूप एन। अब हम देखते हैं कि ये क्या है लूप। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई ना कि इट इज़ यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एन एरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट डज नॉट मैच अ गिवन वैल्यू। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि एरे के अंदर से वैल्यू मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या है कि आपके पास लूप ई, अगर लूप एम्प्टी दे रहे हैं तो वही लूप ई और उसके आगे उसकी डेस्टिनेशन, लूप जेड और उसके आगे उसकी डेस्टिनेशन। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कर रहे हैं, लूप और उसके आगे उसकी डेस्टिनेशन, यानी कि उसका लेवल, लूप का यहाँ लेवल है ना, L1 भी दे सकते हैं हम, स्टार्ट भी दे सकते हैं हम, कोई भी एंड भी दे सकते हैं हम, जो चाहें ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये एक लेवल हो जाता है। तो ये लूप की डेस्टिनेशन होती है। ठीक है, तो लूप यानी कि लूप का सिंटेक्स लूप और उसकी डेस्टिनेशन, यानी कि आपने कहाँ पर लूप कराना है, जंप कहाँ कराना है, जंप उसकी डेस्टिनेशन पे करना है ना। ठीक है, तो डेस्टिनेशन, तो यहाँ क्या चीज़ है, लूप ई भी देंगे तो लूप ई के अंदर क्या है, उसकी डेस्टिनेशन आ गया। ठीक है, सर प्रेजेंट लगा दें। अच्छा ठीक है, अगर किसी की अभी तक लेट ज्वाइन हुआ है तो अपना इनरोलमेंट और उसके आगे उसका अपना फुल नेम चैट के अंदर आप लिखें। ठीक है, बाकी तमाम भी तो हो चुकी है। अच्छा जी, अच्छा, तो लूप ई है और उसके आगे उसकी डेस्टिनेशन, यानी कि किस लेवल के ऊपर आपने जंप करना है, लूप जेड या फिर उसके आगे उसकी डेस्टिनेशन के आपने किस लेवल के ऊपर इसको जंप कराना है। अच्छा, अब यहाँ इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको ये कह रही है, अगर आप देखें कि ये तब काम करेगा लूप, यानी कि ये तब जंप करेगा अपनी डेस्टिनेशन पे। जैसे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ तब जंप कर रहा था अपनी डेस्टिनेशन पे जब तक ECX यानी कि काउंटर इसका इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये 0 नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। यहाँ पे क्या कंडीशन कह रही है, यहाँ पे ये कह रही है कि ये ECX इज ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, एक आगे और भी कंडीशन है, ये तब चलेगा जब ये दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाए। दोनों कंडीशन क्या हैं, पहली तो ये है कि इफ ECX इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर भी सिंपल लूप में भी यही कंडीशन थी, इफ ECX इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि फर्स्ट इटरेशन में 10 है तो चलेगा लूप, सेकंड में 9 है तो चलेगा, 8 है चलेगा, 1 तक चलेगा। लेकिन जब 0 हो जाएगी तो वो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि इफ ECX इज ग्रेटर देन 0 है तो चलेगा। एंड यानी कि दूसरी कंडीशन के ऊपर एंड है और नहीं है, या तो ये हो या तो ये हो, ऐसा नहीं है, एंड है। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ECX इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फ्लैग इज इक्वल्स टू 1। ये क्या कंडीशन है कि 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1, ये हमें कैसे पता चलेगा कि 0 फ्लैग क्या होता है, 0 फ्लैग कैसे 1 होता है, या कब 0 होता है। तो अभी इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि ये किस तरीके से पता लगता है कि 0 फ्लैग 1 है या 0 फ्लैग 0 है। ठीक है, अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तभी ये जंप टू डेस्टिनेशन करेगा, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पे जंप करेगा, वरना नहीं चलेगा, ये नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होती। तो अभी हम इसको देखेंगे, अभी इसको 0 फ्लैग वाली कंडीशन को अभी हम इन डिटेल विद एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरह वर्क करेगी। ये तमाम एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, लूप NZ और लूप Z जो है एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं। ठीक है, और लूप एम्प्टी या लूप नॉट एम्प्टी एक दूसरे के पैरेलल हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये दोनों हम एज अ पेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह काम कर रहा है। अभी पहले सिर्फ इसको देख लेते हैं कि लूप NZ किस तरह काम करता है। लूप NZ में भी वही कंडीशन है कि अगर आप इस एरे को स्कैन कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट उसकी मैच कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास भी आपके पास यूजर इनपुट है, उससे आप मैच कर रहे हैं कि ये मैच करता है या नहीं एरे के हर इंडेक्स से, तो उसके लिए आप लूप NZ या फिर लूप NE यूज़ करते हैं।
लेकिन लूप nz और लूप any यानी कि लूप नॉट जीरो और लूप नॉट एम्प्टी, इसकी कंडीशन क्या है? सिंटेक्स इसका भी वही सेम है। इसकी कंडीशन यही है, पहली तो ये है कि ECX इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यहाँ पर भी ये थी कि ECX ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि काउंटर आपका जीरो पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो भी वैल्यू आपने दी है वो अगर 10 टाइम्स चलाना है तो 10 है, 9 है, 8 है, लेकिन जीरो पर जैसे पहुंचेगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि आपके पास जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ गिवन था कि जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होनी चाहिए, वैसे यहाँ गिवन है कि जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये दोनों में फर्क है सिर्फ कि यहाँ पर ये तब चलेगा जब जीरो फ्लैग की वैल्यू हमारे पास 1 हो, और यहाँ पर ये तब चलेगा जब जीरो फ्लैग की वैल्यू 0। तो अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ये लूप nz यानी कि नॉट जीरो की एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक एरे गिवन है, अगर हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, और यहाँ हम इसको कॉपी कर दें। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक एरे है हमारे पास, ठीक है। ये एरे एरे हम यहाँ एरे भी दे सकते हैं, कोई भी हम नेम दे सकते हैं। एरे हमने एरे का एक नेम दे दिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसकी टाइप है एस वर्ड, ठीक है, एस वर्ड टाइप है, और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। अब मल्टीपल वैल्यूज क्या हैं? नेगेटिव वैल्यूज भी हैं इसमें, ठीक है, -3, -6, -1, -10, 10, 30, 44 तमाम वैल्यूज हैं। तो ये तमाम वैल्यूज क्या हैं? कुछ साइंड वैल्यूज हैं, कुछ अनसाइंड वैल्यूज हैं, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि इस एरे की जो टाइप है वो क्या है? सर कोड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कोड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सारे स्टूडेंट्स को नहीं हो रही क्या? हो रही है। मोहम्मद अली, सर 16 बिट। ठीक है, ये एक मिनट, स्टूडेंट है सर मुझे सर मैनुअल शो हो रहा है सर, मैनुअल नजर आ रहा है सर। मैनुअल नजर आ रहा है? बाकी स्टूडेंट्स को भी मैनुअल शो हो रहा है क्या? नो सर नजर आ रहा है। कोड स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है कोड वाली। नहीं है, आपके साथ क्या है, आप दोबारा रिज्वाइन कर लें, हो सकता है आपके। मैं रीज्वाइन करता हूँ सर। हाँ, ओके सर। वैसे पॉसिबल नहीं है वैसे। अच्छा, फिर अच्छा, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप सबने सही जवाब दिया, ये 16 बिट है, क्योंकि वर्ड हमारे पास बाइट जो है वो 8 बिट होता है, वर्ड 16 बिट, और डी वर्ड 32 बिट। तो ये 16 बिट है, यानी कि इसका एरे 16 बिट, इसकी टाइप क्या है? एस वर्ड, यानी कि ये एक साइंड 16 बिट हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हर हर निबल के लिए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर साइंड इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव भी। अब इस जो हम कोड करने जा रहे हैं इसमें हमें फाइंड क्या करना है? द फॉलोइंग कोड फाइंड्स द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इन एन एरे, यानी कि इस एरे के अंदर फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट बता दे कि इसमें हम एरे के अंदर जो फाइंड करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू, वो कौन सी है? 10, ठीक है, बिल्कुल सही। ये वाला जो 10 है ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से ये रिमूव कर दूँ तो अब जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से साइन हटा दिया, ठीक है, 1 सही है। अच्छा, तो ये हमने अभी तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास एरे सामने, अगर यूज़र इनपुट दे रहा हो हमें या और कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तो हमारे पास आउटपुट नहीं होगा, हमें कोड के थ्रू फाइंड करना अगर पड़े कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे एरे के अंदर या स्टैक में, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम अभी देखते हैं आगे किस तरह फाइंड करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और लाइन बाय लाइन हम देखेंगे कि क्या काम हो रहा है। अब यहाँ क्या गिवन है? मूव ESI ऑफसेट एरे। आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ESI रजिस्टर किस लिए यूज होता है? ESI कितने बिट होता है हमारे पास? जी 32, बिल्कुल सही, तैकी अहमद ने सही बताया कि 32 बिट रजिस्टर होता है। ESI हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें अगर तो हमें इस एरे के तमाम एड्रेसेस
स्टोर कराना है, या कि एरे की हम कर रहे हैं बात, या किसी वेरिएबल की कर रहे हैं, किसी रजिस्टर की कर रहे हैं, उसके तमाम एड्रेसेस को स्टोर कराना है तो हम ESI रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं। और उन एड्रेसेस को हमें फेच कौन करके दे रहा होता है? ऑफसेट, यानी कि इस एरे का ऑफसेट का क्या मतलब है? इस एरे के एड्रेसेस, यानी कि इस एरे का ऑफसेट हम कॉपी कर दो कहाँ पर? ESI रजिस्टर, जो कि किस काम आता है? एड्रेसेस स्टोर करने के, ठीक है। तो किसी भी एरे के स्ट्रिंग के एड्रेसेस को स्टोर करने के, तो ये लाइन क्या कह रही है कि मूव ESI ऑफसेट एरे। तो इस एरे के तमाम एड्रेसेस जो है हमारे पास ESI रजिस्टर के अंदर आ गए, ये काम हमारे पास हो गया। अब हम क्या कर सकेंगे कि हम हर एड्रेस के ऊपर जाके उसकी उसके ऊपर क्या कर सकेंगे? चेक कर सकेंगे या टेस्ट कर सकेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अच्छा, हाँ जाते हैं। यहाँ आगे, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? मूव ECX लेंथ ऑफ एरे। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता दे, ये हमने डिस्कस भी किया था एक लैब के अंदर कि लेंथ ऑफ और साइज ऑफ ऑपरेटर। तो लेंथ ऑफ हमारे पास क्या चीज़ रिटर्न कर रहा होगा? इस एरे की क्या चीज़ रिटर्न करेगा जी? फाइंड द लेंथ ऑफ एरे, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ एरे, ठीक है, 8, बिल्कुल सही, 8 हमारे पास ये रिटर्न करेगा, ठीक है। सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ, कितने एलिमेंट्स हैं? ये कितने वाला जो पार्ट है ना, ये देगा। अगर यहाँ पर 8 है तो 8 दे देगा, 9 है तो 9 दे देगा। तो हमने यहाँ क्या किया कि हमारे पास ये एरे था जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज हैं। तो कितनी इसकी लेंथ हुई? 8, ठीक है। जब 8 हुई तो इसने हमें लेंथ ऑफ से क्या रिटर्न किया? 8। अब हम वैसे काउंटर हम यूज़ करते हैं जैसे ECX, तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं ECX, 10, ठीक है। तो इस ECX, 10 से क्या होता है कि हमारा जो आगे आने वाला लूप है तो वो लूप 10 टाइम्स चल जाता है। अगर हम यहाँ पर ECX लेंथ ऑफ एरे देंगे, इसका मतलब कि ये एरे कितनी दफ़ा चलेगा? 8 टाइम्स चलेगा, ठीक है। ECX में क्या चला गया? लेंथ ऑफ एरे, यानी कि 8। तो अब हमारे पास जो आगे आने वाले लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगा? जितनी भी लेंथ होगी। हम इसकी लेंथ बढ़ा दें, इसमें हम 2 एलिमेंट्स और ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या होगा? लेंथ ऑफ एरे 10 हो जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारा लूप 10 टाइम्स चलेगा। 10 टाइम्स चलने का मतलब है कि वो हर दफ़ा एक एक एट्रेशन, हर एट्रेशन पे एक एक वैल्यू के ऊपर चेक कर रहा है। जब एक एक वैल्यू पे चेक कर रहा है तो वो 10 टाइम्स चलेगा, तो तमाम वैल्यूज पे चेक करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लेंथ ऑफ कोई हार्ड कोडेड वैल्यू दे देते हैं तो फिर हमें हर दफ़ा हर एरे की अगर हम एरे को ऐड करते जा रहे हैं उसमें वैल्यूज़, तो फिर हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ता है। डायरेक्ट लेंथ ऑफ दे दिए, जितनी भी लेंथ हो खुद ही कैलकुलेट करे और उतने टाइम्स लूप को चला दे, ठीक है। ये काम हो गया। अब हमारे पास सेकेंड थर्ड चीज़ क्या गिवन है? एक लेबल, क्योंकि लूप के लिए हमें लेबल चाहिए होता है। यहाँ हमने लेबल दिया। लेबल क्या है? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट भी दे सकते हैं आप, कोई L1 भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहें लेवल दे सकते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है? नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट के आगे हमारे पास एक और लाइन ऑफ कोड गिवन है, और वो क्या है उसको अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास एक चीज़ गिवन है, तो हम नीचे कर देते हैं। यहाँ आपके पास क्या चीज़ गिवन है? यहाँ गिवन है टेस्ट वर्ड पॉइंटर ESI 8000H। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि टेस्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है, टेस्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है? टेस्ट हमारे पास एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। एंड और नॉट, ये तमाम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, एंड और नॉट, एक्स और, ये तमाम ऑपरेटर्स हमने पहले भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एंड क्या कर रहा होता है? एंड मतलब कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे ये कंडीशन है, एंड ऑपरेशन क्या कर रहा है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? 0 और इसकी क्या है? 1। तो एंड ऑपरेशन क्या करेगा कि हमारे पास ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, ठीक है। तभी हमारे पास आगे रिटर्न क्या चीज़ होगी? 1। और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाए तो हमारे पास 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एंड में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है कि दोनों, हम अगर हमारे पास वैल्यूज 1 है सिर्फ, तभी आगे आउटपुट में 1 आएगा। तो ये टेस्ट क्या करता है? ये एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो टेस्ट हमने एक वेरिएबल के तौर पे ले लिया
ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी आप लोगों को समझा दी है मैंने कि एंड की फंक्शनैलिटी है। आगे इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप है वर्ड, यानी कि ये क्या स्टोर करेगा, ये फ्लैग की वैल्यू को स्टोर करेगा। आइदर वो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें ये वेरिएबल चाहिए टेस्ट का, और इसकी डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दी है वर्ड, यानी कि वर्ड टाइप का होगा, यानी ये 16 बिट का होगा। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ESI हमें पता है कि ESI क्या करता है कि इस तमाम के एड्रेसेस उसने स्टोर किए हुए हैं अपने पास पहले से, तमाम के एड्रेसेस स्टोर किए हैं। तो अब फर्स्ट आइटरेशन जब चल रही है तो ये क्या करेगा, एरी का ये इसने दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें अंदर ESI, यानी कि इस जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जब फर्स्ट चल रहा है तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो भी आपके पास वैल्यू है, जो भी वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, उस वैल्यू को पॉइंट करेगा यूजिंग पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ पर है पीटीआर और यहाँ पर क्या गिवन है, तो पॉइंटर पीटीआर क्या करता है, पीटीआर एक एज अ पॉइंटर काम करता है। पॉइंटर मतलब कि वो इस वैल्यू को पॉइंट करेगा जो भी इस ESI के इस इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे रखी है वैल्यू, यानी ये फर्स्ट आइटरेशन चल रही है तो फर्स्ट इंडेक्स को ये चेक करेगा। जब फर्स्ट इंडेक्स को चेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंटर इसको इस वैल्यू इस इंडेक्स की वैल्यू को पॉइंट करेगा कि क्या वैल्यू है। तो वैल्यू क्या है, -3। अब इस -3 के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, टेस्ट, इस टेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वो कैसे, यहाँ हमने आगे एक वैल्यू दी हुई है 8000H। 8000H का कोई मुझे बता दे, चलें आप लोग ये पहले बता दें, ये समझ तो आप लोग को अभी आ जाएगा आगे चल। ठीक है, कि 8000H जो हमारे पास है इसकी टाइप क्या है और इसका साइज क्या है, कोई स्टूडेंट मुझे ये बता दे जी। 8000H जो हमारे पास गिवन है इसकी क्या टाइप है, हेक्सा। ठीक है, निम्रा ने बताया है कि ये हेक्सा है। ठीक है, तालिब ने भी सही बताया कि ये हेक्साडेसिमल है, क्योंकि आगे इसके रिजिक्स क्या लगा हुआ है, H से ही बता रहा है कि ये हेक्सा है। अच्छा, ये बता दें कि इसका साइज क्या है, इस 8000H का साइज क्या है, 32 बिट्स, नहीं 32 नहीं है, 4 बिट नहीं, 4 बिट भी नहीं है, ना 32 है ना 4 है, यह है 16 बिट। बिल्कुल सही, शाइस्ता ने भी सही बताया है और तालिब ने भी सही बताया कि 16 बिट है। कैसे 16 बिट है, 16 बिट ऐसे है कि अगर आप ये चीज़ देखें कि हमारे पास, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से पहले पढ़ा होगा, शायद सर वकास से पढ़ रहे थे, ये चीज़ तो पहले पढ़ी होगी कि हमारे पास निबल वाइज कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक निबल, यानी कि एक निबल कितने उसकी होती है बिट्स की, 4 बिट्स की होती है। ठीक है, 1 निबल 4 बिट्स। ठीक है, जब 4 बिट्स की होती है, चैट में क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही, गुलाम ने बिल्कुल सही डिफाइन किया। तो एक निबल यानी कि ये एक 8 है, तो ये एक 8 किस तरह आया है हमारे पास, एक 8 का मतलब है एक वैल्यू इक्वल टू 1 निबल। 1 निबल का मतलब है 4 बिट्स। 4 बिट्स का क्या मतलब है, 4 टाइम्स 0, यानी कि 0 0 0 0, यानी कि ये एक बिट, ये दूसरी बिट, ये तीसरी बिट और ये चौथी बिट। चौथी बिट का क्या मतलब है कि ये 4 बिट्स हैं। ठीक है, 4 बिट्स का मतलब एक निबल। एक निबल क्या है, इस वैल्यू को एक निबल डिफाइन करते हैं, एक निबल है। अब ये इसमें 8 कैसे आया, यहाँ पर अगर हम ये सब निकाल दें तो 8 कैसे आया, 8 ऐसे आया कि आपके पास ये होता है 1 2 4 और 8, ये होता है ना हमारे पास। अगर हम इसकी वैल्यूज देखें 0 0 0 0 की, तो वो क्या होती हैं, 1 इसको ऑन करेंगे तो 1, इसको ऑन करेंगे तो 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, तो अगर हम इस 4 के ऊपर देखें एक निबल पे, तो इसको अगर हम ऑन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 8 हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट बिट को ऑन कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये 1 2 4 8 में से सिर्फ लास्ट बिट हमारे पास ऑन है। सही है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, एक निबल। एक वैल्यू मतलब एक निबल, 2 वैल्यू मतलब 2 निबल, 3 मतलब 3 निबल, 4 मतलब 4 निबल। अब इसको देखें तो ये
एक जो आगे सेकंड जीरो लगा है इसका मतलब है कि ये एक निबल और आ गई, उसके आगे जो जीरो लगा है इसका मतलब कि एक निबल और आ गई, उसके आगे जो एक लास्ट जीरो है उसका मतलब एक निबल और आ गई। चार निबल्स हुई, चार निबल्स का क्या मतलब है, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16 इसका हमारे पास साइज हुआ 16 बिट्स, 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स। एक बाइट 1 बिट की होती है, 8 बिट्स की होती है ना, तो 16 बिट्स का मतलब 2 बाइट्स। तो अगर हम इसको पूछें, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछे कि ये 8000 एच गिवन है तो इसका साइज़ क्या है, तो आप बोल सकते हैं इसका साइज़ है 2 बाइट्स, या फिर आप बोल सकते हैं इसका साइज़ है 16 बिट्स, ठीक है। और अगर एक्सप्लेन करने को बोला तो आप बता सकते हैं कि इस तरह 16 बिट्स या इस तरह 2 बाइट्स, क्योंकि हमारे पास 1 निबल इस साइज़ का होता है और 4 निबल्स इस साइज़ के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझ आया आप लोगों को। अब ये चीज़ तो हो गई कि ये 8000 है। अब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से कंपेयर कर रहा है। अब मुझे ये तो समझ आ गई कि टेस्ट हमारे पास क्या करते हैं, एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसकी टाइप बता दी कि ये वर्ड टाइप का है, क्योंकि ये कोई फ्लैग हमारे पास वैल्यू स्टोर कर रहा है, इधर 1 है इधर 0। पॉइंटर बता रहा है कि आप किस वैल्यू से को चेक करना है हमें अभी फर्स्ट एरे की इस वाली वैल्यू को, तो हमें पॉइंटर इस ESI की फर्स्ट वैल्यू के ऊपर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ESI के अंदर एड्रेसेस है ना, तो फर्स्ट एड्रेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर किससे करना है, 8000 एच से, यानी कि 8000 एच किससे आपके पास मैच हो रहा है, इस -3 से। और आपके पास फ्लैग की थ्रू वैल्यू क्या आ रही है, जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे क्या गिवन था, लूप NZ में जीरो फ्लैग की वैल्यू आनी चाहिए 0। ECX इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ECX इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्योंकि 8 है तो हमारे पास फर्स्ट टाइम में 8 आ रही है इसकी ECX की वैल्यू। और दूसरी क्या है, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0। तो जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0 किस तरह से आ रहा है, इन दोनों को मैच करने पे ये भी हम देखेंगे। इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये हम देखेंगे, बिट बाय बिट भी देख लेंगे। इसको हम इसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के प्रॉपर देखेंगे कि ये किस तरीके से आपके पास चेक होता है कि ये 8000 एच और ये वाली वैल्यू मैच होगी, और उससे पता लगेगा कि आपके पास जीरो फ्लैग में क्या आ रहा है, और जो भी जीरो फ्लैग में आ रहा होगा इधर 1 या 0, उसकी बेसिस पे हम ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें ये चेक करना है ना कि इसमें फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, तो कहीं ये तो फर्स्ट नहीं है, कहीं ये तो फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो ये किस तरह चेक होगा ये भी हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप ये सिर्फ समझ लें कि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से फ्लैग की एक वैल्यू आ रही है आइदर 0 और 1, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या हो रहा है, जो भी फ्लैग की वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे, पुश FD। पुश FD, पुश FD क्या करेगा बेसिकली, पुश FD आपके पास फ्लैग की जो भी वैल्यू आएगी, जीरो फ्लैग की आइदर 0 या फिर 1, उसको एक स्टैक के अंदर पुश कर देगा। पुश से और पॉप से हमें क्या चीज़ पता लगती है कि यहाँ कोई स्टैक यूज़ हो रहा है, स्टैक यूज़ हो रहा है, स्टैक के 0 के ऊपर, स्टैक 0 यानी स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आ रही है, सही है। तो पुश से हमें ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्लैग की जो भी वैल्यू ली उसको पुश करा दिया ताकि अब हम नेक्स्ट के ऊपर जा सकें, ठीक है। ये यहाँ पर काम हो गया, इसको चेक कर लिया, इसकी फ्लैग की जो भी वैल्यू आई इधर 0 या 1, उसको हमने स्टैक के अंदर पुश करा दिया। पुश FD मतलब पुश फ्लैग डाटा, यानी कि पुश कर दो फ्लैग के अंदर जो भी डाटा है उसको। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड ESI टाइप एरे। ऐड ESI टाइप एरे का क्या मतलब है कि ESI में हमारे पास क्या था, इसका एड्रेस, मतलब इस फर्स्ट वाले का एड्रेस, ठीक है। अब टाइप से क्या मतलब है, टाइप ऑफ एरे, यानी कि ये एरे है, इसकी ये डेटा टाइप है S वर्ड, ठीक है। अब इस S वर्ड की टाइप क्या है, ये कोई मुझे बता सकता है। हमने टाइप वगैरह डिस्कस की थी कि हमारे पास बाइट है, बाइट की क्या टाइप है, वर्ड की क्या टाइप है, डी वर्ड की क्या टाइप है, ठीक है। तो कोई मुझे ये बात बता सकता है कि इस वर्ड की क्या टाइप है, यानी कि एरे हमारे पास किस टाइप का है, वर्ड टाइप का, तो वर्ड की टाइप क्या है। जी, तकी अहमद कह रहे हैं 2, जी 2 कैसे है,
ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप अपने क्लास फेलोज को, 2 कैसे है? सर आपका क्वेश्चन क्या है, रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एरे है, ठीक है, इस एरे के अंदर हमने डेटा टाइप ली हुई है इसकी एस वर्ड यानी कि वर्ड। तो वर्ड की टाइप क्या होती है हमारे पास? वर्ड सर की 2 बाइट मतलब 16 बिट हाँ हाँ साइन नंबर होंगे इसमें। ठीक है, साइन तो है, लेकिन ये तकी अहमद ने बिल्कुल सही बताया है और आपने भी इनिशियल जवाब सही दिया है कि 2 बाइट होगी। 2 बाइट का क्या मतलब है? हमारे पास अगर हम वैसे बिट्स में तो हम अपने पास देख रहे हैं कि हमारे पास 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट होती है, लेकिन जो हम सबसे छोटी डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो क्या होती है? बाइट, ठीक है, बाइट। तो 1 बाइट होती है हमारे पास 8 बिट्स की, ठीक है। और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास 2 बाइट्स हों, यानी 2 बाइट्स हों, तो हमारे पास क्या बनता है? एक वर्ड, ठीक है। 4 बाइट्स हों तो क्या बनता है? डी वर्ड, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास बाइट की टाइप क्या होती है? 1, क्योंकि ये सबसे छोटा हमारे पास यूनिट है असेंबली का, ठीक है, बाइट। तो हमारे पास बाइट की टाइप हुई 1। वर्ड, वर्ड जो है यानी कि ये वर्ड कितनी बाइट्स का होता है? 2 बाइट्स का, तो इसकी टाइप होती है 2, ठीक है। और डी वर्ड हमारे पास कितनी बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स हो तो हमारे पास डी वर्ड बनता है। तो डी वर्ड की टाइप क्या हुई? 4। अब यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो वर्ड की हमारे पास टाइप क्या होगी? 2, ठीक है। तो टाइप से क्या होगा, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी जब हम वो वाली लैब कर रहे थे। एक मिनट। हमने ये इस लैब में देखा था साइज ऑफ, और इस वाली लैब में हमने देखा था कि इसकी टाइप से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। टाइप से अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे जब हमें क्या करना था? साइज ऑफ कैलकुलेट करना था, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइज, लेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइप। तो हम इसकी टाइप से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। टाइप लेंथ को हम टाइप से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अच्छा, और यहाँ हमने देखा था कि जब हम मैनुअली इसका ये कैलकुलेट कर रहे थे, तो जब हमारे पास बाइट थी इसकी टाइप, जब मैनुअली इसका हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे एरे की, तो हमारे पास जब बाइट थी तो हम क्या कर रहे थे? डॉलर माइनस एरे, ठीक है। और जब वर्ड थी तो डॉलर माइनस एरे डिवाइडेड बाई 2, डॉलर माइनस एरे डिवाइडेड बाई 4। तो ये किससे डिवाइड हो रहा था? इसकी टाइप से, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने एरे के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एरे आपके पास क्या है? एक मिनट जी, एरे आपके पास है कोई वर्ड टाइप का। वर्ड का मतलब है कि कितनी बिट्स का आपके पास है? 2 बाइट्स का। तो अब आप क्या करेंगे कि इसकी टाइप क्या निकलेगी? 2। तो इस इंडेक्स के अंदर 2 ऐड कर देंगे, यानी कि इसकी टाइप ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एड्रेस जो है इस इंडेक्स का, वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, यानी पॉइंटर इसको अब पॉइंट करेगा। जब इसमें ऐड कर देंगे इसके ESI यानी कि इसके एड्रेस में 2 ऐड कर देंगे तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जब जो भी इसकी टाइप है, अगर हम यहाँ पर डी वर्ड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी टाइप क्या कैलकुलेट होगी? 4, और वो उसकी हर आइट्रेशन के ऊपर 4 इसके एड्रेस में ऐड करेगा और नेक्स्ट पे शिफ्ट होता जाएगा। तो नेक्स्ट पे शिफ्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं? ऐड ESI, यानी कि इसके एड्रेस पे ESI पे क्या ऐड कर दो? इसकी टाइप, यानी कि अगर इसकी टाइप 2 है तो इसकी टाइप 2 ऐड कर दो। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से ऐड होती है और आगे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कर रही होगी, जब हमारे पास हमने टेस्ट किया फर्स्ट तो इसको और इसको कि ये इनमें से क्या फ्लैग की वैल्यू आती है, जो भी फ्लैग की वैल्यू आई आइदर 0 या 1 उसको हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। और उसके बाद यहाँ हमने क्या किया? नेक्स्ट लाइन, यानी कि नेक्स्ट आपके पास इंडेक्स के ऊपर शिफ्ट कराने के लिए ऐड ESI टाइप ऑफ एरे कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? एक अब हमने क्या करना है, हमारे पास चलें ये पुश तो हो गया, ये फर्स्ट हमने यहाँ पर जो भी फ्लैग की वैल्यू है उसको पुश करा दिया, और उसके बाद यहाँ हमने क्या किया? ऐड ESI टाइप। तो अब यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया, लेकिन हमने ये तो चेक किया ही नहीं कि जो हम यहाँ तो शिफ्ट कर गए, यहाँ पर हमने चेक नहीं किया कि हमारे पास ये वैल्यू, अगर फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू यही होती तो फिर हमें तो यही शो करनी थी, ठीक है।
या फिर हम अगर यहाँ चले जाते हैं और यहाँ जाने के बाद इसको भी चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया, अब जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ हमने इसको टेस्ट किया, ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू थी, इसका जो भी फ्लैग की वैल्यू आई वो हमने पुश करा दी और हम आगे चले गए। तो जब पुश करा दी तो हमें तो फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू निकाल देनी है ना, तो हम क्या करेंगे, वापस फ्लैग की वैल्यू को पॉप करेंगे। ठीक है, अपने जो हमारा कर्सर है उसको आगे ही रहने देंगे, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर जो भी फ्लैग की वैल्यू आई थी उसको हम पॉप करेंगे। पॉप करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पॉप FD, यानी कि पॉप करो पॉप FD कि आपके फ्लैग की जो भी वैल्यू आई है उसको आप पॉप कर लें। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिट बाय बिट कि ये लाइन मेरे ख्याल से सबको सही तरीके से समझ नहीं आई होगी कि ये किस तरीके से काम हो रहा है। इसका हम वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लेते हैं कि ये 8000H इससे कैसे कंपेयर होता है, ठीक है, और हम किस तरह से चेक करते हैं कि ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है यूजिंग जीरो फ्लैग। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। क्या अच्छा, यहाँ हम देखते हैं अगर हम फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अब सब थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखें। फर्स्ट वैल्यू पे चेक करें यानी कि 3 पे, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 3। तो मुझे कोई बताया कि अगर हमारे पास 3 है, इसकी हम एक निबल है ये 0000, तो इसके अंदर हम इसका बाइनरी क्या होगा, इस 3 का बाइनरी क्या होगा, ये 3 तो डेसिमल है ना, इसका बाइनरी क्या होगा, कौन सी बिट्स ऑन करूँगा तो ये 3 बन जाएगा। जी, गुलाम कह रहे हैं कि 0011, ठीक है, मोहम्मद अली भी ये कह रहे हैं। अच्छा, 0011 यानी कि 1 2 4 8 16, इसके अंदर से हमने कौन सी ऑन की है, 1 और 2, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये इसकी ऑन कर दी। अब ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये वर्ड टाइप का है। वर्ड टाइप का मतलब है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का हमने अभी क्या मतलब निकाला था कि इसका मतलब है 4 निबल्स, 16 बिट्स हुई ना, 4 निबल। 4 निबल का मतलब है यहाँ पर 0000 0000 0000 0000। जब आप आउटपुट देखेंगे तो वो इस तरीके का है, ठीक है, और आपकी जो असल वैल्यू है वो सबसे लास्ट में चली जाती है, ठीक है, LSB में। हाँ, ये इस तरीके की, ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 ऐड हो जाएगा तो ये 3 आ गया, ठीक है, और आपके पास बाकी तमाम जो बिट्स हैं वो 0 हो जाएंगी। अच्छा, ये तो समझ आ गई सबको, ये एक निबल है, ये सेकंड दूसरी निबल है, ये तीसरी निबल है और ये चौथी निबल है, ठीक है। चौथी का मतलब ये 4 4 16, 16 मतलब कि वर्ड टाइप है इसकी, सही है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब अगर हम देखें कि हम इसको मैच किससे कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें 8 ले लें, तो 8 की मुझे ज़रा कोई बताए 8 का बाइनरी क्या होगा। ये है 0000, तो 8 का बाइनरी क्या होगा, ठीक है, 1 और 000, यानी कि सबसे लास्ट में 1। अगर 1 2 4 8 होता है तो हम सिर्फ 8 वाली बिट को ऑन कर देंगे, बाकी तब को 0 रखेंगे। यहाँ मैं लगा देता हूँ इसकी स्टार्टिंग में 0 80, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा 0000, क्योंकि ये तो हेक्सा है, ठीक है, तो मैं यहाँ कर दूंगा 00 0000। अगर तो मैं यहाँ पर 8 नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ 8000, ठीक है, 8000 ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अगर आप वैसे देखें, हम लेते हैं AX रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ज़ाहिर है 16 बिट है, तो हम ये ले लेते हैं, EX नहीं लेते, हम लेते हैं AX रजिस्टर। AX रजिस्टर लेते हैं तो AX के अंदर ये निबल वाला कॉन्सेप्ट अगर किसी को अभी भी क्लियर ना हो तो वो ये चीज़ देख लें कि AX का क्या मतलब है, 16 बिट। 16 बिट का मतलब है कि 2 बाइट्स, ठीक है, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब है हमारे पास 4 निबल्स,
4 निबल्स, 4 निबल्स। अच्छा, 4 निबल्स का ये मतलब है कि आपके पास 1 निबल होती है कितनी, 4 टाइम 0, ठीक है। ये एक निबल होती है 4 टाइम्स 0। अब इसमें से आप जो भी ऑन करेंगे तो वो पहली बिट ऑन हो जाएगी। अब ये सेकंड के लिए भी आप काम कर सकते हैं, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, तो आपके पास 16 बिट बन जाएगा, यानी कि AX रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। तो हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कर रहे थे, हम इस -3 को टेस्ट कर रहे थे, यानी कि यहाँ टेस्ट है ना, तो टेस्ट कर रहे थे किससे, 8008 से। तो ये किस तरह परफॉर्म हो रहा होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर -3। अच्छा, -3 अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, जब हमें इस -3 को इस पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर करना है तो वो तो नहीं होती हमारे पास, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो हम किस तरह करते हैं, उसके लिए हमें इस नेगेटिव वैल्यू का 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। हाँ ठीक है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो वो हम किस तरह निकालते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट पे आ जाते हैं पहले, 1's कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आप लोगों ने मुझे ज़रा आंसर देना है, ठीक है। जिससे मैं पूछूं वही जो है इसका आंसर दे रहा होगा, ठीक है। जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही आंसर देगा, बाकी कोई आंसर नहीं देगा। ये आ गया हमारे पास -3 का बाइनरी, ठीक है। ये इसका पास, तो ज़रा मुझे कौन है पार्टिसिपेंट्स में, जी आप लोग सब सुन तो रहे हैं ना जी, इतलिया उबाना, आप ज़रा बताएं कि इसका 1's कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। जी ताकि मुझे पता लग जाए कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मीटिंग ऑन करके सो रहे हैं। जी 10554 इसलिए उबाना, जरा बताएं इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। मैंने बोला था जो जिससे मैं पूछूं ना सिर्फ वही जवाब, ठीक है। अच्छा जी हारिस खान, आप बताएं इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। ये 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, तमाम इस तरह के कोर्सेज, आप PF भी कोर्स पढ़ चुके हैं सारे, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। जी शाइस्ता शरीफ, आप बताएं। सर 1100। जी इसका क्या होगा, कुछ कह रही थी आप, एक मिनट। सर 1111, सर जो 0 है वो 1 हो जाएगा और जो 1 है वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी 1s हैं वो 0s में कन्वर्ट हो जाएंगे और जितने 0s हैं वो 1s में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा आप लोगों की मीटिंग एंड हो रही है, इसको आप लोग दोबारा से रीज्वाइन कर लें।